हेलो एवरीवन। तो जैसा कि कुछ टॉपिक अभी विजिबल हो रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये टॉपिक्स हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो अब हम राइट पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम अब हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी जान लें। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाया था, ये कहाँ पे बनी थी, इसने कौन कौन सी लैंग्वेज को टेक ओवर किया, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है वो बनाई गई थी डेनिस रुचि के द्वारा 1972 में, और ये बनाई गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक लैब में जिसका नाम था AT&T's बेल लैब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम था प्लैंक कैलकुल, जो कि बनाई गई थी कोनार्ड जूस के द्वारा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। इसका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत लार्ज बेसिस पे आइसोलेट रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये लैंग्वेज बनाई गई थी तो इसकी टाइम ही ख़राब चल रहा था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ये लैंग्वेज ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। प्लैंकेल्को के बाद जो हमारी लैंग्वेज आई 1957 में, जिसका नाम था फोर्टेन। ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में बहुत फैली, बहुत ज़्यादा यूज़ की गई। इसको बनाने का रीज़न क्या था? ये साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए बनाई गई थी। इसको बनाने वाली कंपनी के बारे में आप बिल्कुल सुने होंगे, जो थी IBM। और इसको बनाने वाली जो टीम थी वो एक छोटी सी टीम थी जिसके लीडर थे जॉन बेकस। तो जो हमारी फोर्टेन लैंग्वेज है इसको फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई, साइंटिफिक पर्पस और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई। फोर्टेन के बाद हमारी जो लैंग्वेज आई वो थी एल्गोल। ये लैंग्वेज 1960 में आई थी, जिसका फुल फॉर्म था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये बनाई गई थी एक इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा, जो कि एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी की एक कमेटी थी और जिसके लीडर थे एलन जे परलेस। एल्गोल लैंग्वेज अपने टाइम की बहुत ही फेमस लैंग्वेज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया था प्रोग्रामिंग स्टाइल में, जो था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेज थी वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करती थी। एल्गोल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई जो था स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम थे उसको एक स्ट्रक्चर वे में डिज़ाइन किया गया, और इससे क्या हुआ कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी वो बहुत इजी हो गई। इसको बहुत लार्ज बेसिस पे यूज़ किया गया, और इसको बनाने का जो रीज़न था वो रीज़न था जो हमारी इससे पहले फोर्टेन लैंग्वेज थी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गोल लैंग्वेज जो थी वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आई, जिससे क्या हुआ पूरी प्रोग्रामिंग स्टाइल ही बदल गई। इसीलिए एल्गोल को फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह अपने टाइम की एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी। तो एल्गोल के बाद जो लैंग्वेज आई वो थी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1967 में आई थी। ये भी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बिल्कुल एल्गोल की तरह, मगर ये यूज़ ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि ये खास कर डिज़ाइन की गई थी कंपाइलर्स को बनाने के लिए। तो ये कॉमनली यूज़ नहीं की जाती थी। इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उनका नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। वो एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर भी थे। BCPL लैंग्वेज के बाद हमारी आई बी लैंग्वेज जस्ट 2 साल बाद 1969 में। ये बनाई गई थी AT&T's बेल लैब सिरका 1969 में। बी लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी हद तक BCPL को ही यूज़ करती थी, मतलब BCPL से डिराइव करके एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम दिया गया बी लैंग्वेज। इसमें काफ़ी एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए और BC लैंग्वेज को और अच्छी और स्मार्ट बनाया गया। इसको बनाने वाले 2 लोग थे, एक थे केन थॉमसन और दूसरे डेनिस रिची। इन दोनों ने साथ में मिलकर इस लैंग्वेज को बनाया। ये लैंग्वेज खासकर मशीन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए
बनाई गई थी। तो बी लैंग्वेज के बाद हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई 1972 में, जो कि डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी AT&T's बेल लैब USA में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ड्राइवर्स को खासकर डिज़ाइन करने में, डेटाबेस को डिज़ाइन करने में और कंपाइलर वगैरह को डिज़ाइन करने में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यकीन मानिए आज भी इसका यूज़ किया जा रहा है बहुत ही मास लेवल पे। अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये एक बेस्ट लैंग्वेज है बिगनर्स के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बने बनाए फॉर्मेट नहीं मिलेंगे, आपको हर चीज़ यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और अगर जो इंसान ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स वगैरह डिज़ाइन करना चाहता है, या कंपाइलर डिज़ाइन करना चाहता है, या प्रोसेसर्स वगैरह, या फिर रोबोटिक्स एरिया में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और ये अगर आप पहले से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं जानते हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो मेरा ये मानना है, और बड़े बड़े जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका भी यही कहना है कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही अपनी प्रोग्रामिंग, जो हमारी प्रोग्रामिंग लाइफ है, उसको शुरू करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेजेस की। तो मैं आप लोगों को इसके 5 एडवांटेज बताऊंगा, जिसमें से हमारा पहला एडवांटेज है ये इजी टू लर्न। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी इजी है लर्न करने के लिए। हाँ, मुझे पता है कि मार्केट में एक मिथ फैला हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हार्ड लैंग्वेज है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो ये लैंग्वेज आपको कभी भी हार्ड तो नहीं लगेगी। दूसरा इसका एडवांटेज है ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना इजी होता है। तीसरा इसका एडवांटेज है कि ये इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रोग्राम होते हैं, सी लैंग्वेज में बनाए हुए जो प्रोग्राम होते हैं, वो कम टाइम में ही कंपाइल हो जाते हैं और स्पेस भी काफ़ी कम लेते हैं। तो इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। इसके चौथा एडवांटेज ये है कि इस जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे रन कर जाता है। इट कैन कंपाइल ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपके लैपटॉप में अगर विंडोज़ है, लिनक्स है, या फिर आप मैक चला रहे हो, तो आपका जो सी प्रोग्राम है आप तीनों पे रन कर सकते हो। इसके बाद जो पांचवा हमारा इसका जो एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और यही वजह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है ड्राइवर्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइवर्स बनाने में। तो पांचवा एडवांटेज है कि सी इज़ द फास्टेस्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज। जी हाँ, आज भी अगर सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज कोई है, जो सबसे फास्टेस्ट कंपाइल्ड लैंग्वेज कोई है, तो वो हमारी सी लैंग्वेज है। यही रीज़न है कि जो हमारे कंप्यूटर्स हो गए, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक, इनके जो ड्राइवर्स होते हैं, इनके ड्राइवर्स आज भी सी में ही लिखे जा रहे हैं। जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन डिवाइसेस हो गए, ओवन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इनमें भी जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो भी सी प्रोग्रामिंग में ही की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका हार्डवेयर इंटरेक्शन बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही फिजिबल होता है। मतलब बहुत ही ईजिली, बिना क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए हुए एक बहुत ही अच्छा हार्डवेयर इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी सी लैंग्वेज। इसीलिए सी लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। अब आपके मन में यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि फास्टेस्ट कंपाइल्ड मतलब क्या होता है भैया? फास्टेस्ट तो समझ में आ रहा है, कंपाइल्ड मतलब क्या हो गया? तो कंपाइल्ड मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को हम कहते हैं कंपाइलेशन। तो हमारा सी प्रोग्राम का ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में, तो ये जितना फास्ट होगा हम उसको कहेंगे उतनी फास्ट ये हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही फास्ट ट्रांसलेट होती है मशीन कोड में। अब ये ट्रांसलेशन क्यों करना होता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में
पूरा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखी है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। तो गाइज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।